नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग दोबारा जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, और उसको कैसे डील करा जाता है। तो बेसिकली मैंने 4 टाइप की प्रॉब्लम आपको बता दिया था, जिसमें आपका एजेस से रिलेटेड हो गया, कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, फ्रैक्शंस और नंबर से रिलेटेड हो गया। ये 4 टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मैंने बता चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियोस को देख रखा है और यदि आप उस वीडियो से समझना चाहते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाता है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और यदि आपको पहले से आता है तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। देखिए, आज हम लोग जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो हमारी 5th टाइप की प्रॉब्लम है, जो कि बेसिकली बेस्ड होती है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होने वाली प्रॉब्लम्स को हम देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड है। पहले मैं आपको थोड़ा इससे कंसेप्ट बता दूं कि आखिर है क्या। डिस्टेंस को आप लोग जानते हो कि कोई बॉडी अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, तो सपोज ये x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसे आप डिस्टेंस कहते हो। कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर गई उसे डिस्टेंस कहा जाता है ना। स्पीड आप लोग जानते हो कि पता है स्पीड क्या होती है, किस स्पीड से वो बंदा जा रहा है। मतलब कोई बॉडी पता है किसी गति से जा रही है, हिंदी में अगर कहा जाए तो, कि किस रेट के हिसाब से जा रहा है। और टाइम का मतलब होता है उससे कितना टाइम लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ जाने में उससे, अब जैसे मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ, उसको यहाँ से यहाँ जाने में फॉर एग्जांपल कितना ले लेते हैं, यू या वी किलोमीटर पर आवर लगा। आप दोनों में कोई एज्यूम कर लो, अभी एजम्पशन के मैं पूरे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा टी आवर्स, ठीक। तो पूरा फिगर आउट मेरा समझाने का मतलब ये है कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीनों में चीज़ों में हम लोग समझते क्या क्या है। ये देखो, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट से लेकर के, जो कि आपका एक ओरिजिनल पॉइंट था और एक आपका फाइनल पॉइंट था, इन दोनों से बंदा अगर देखना चाहता है कि मैं कितना डिस्टेंस कवर करा, तो वो इनिशियल से कितना दूर आ चुका है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। किस स्पीड से वो बंदा यहाँ तक पहुँचा है वो उसकी स्पीड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यू किलोमीटर पर आवर, ये तो वेरिएबल मैंने लेट करके आपको बताया है। आप 5 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, एक क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। और उसको कितना टाइम लगा उस ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने में, दैट इज टी आवर्स। ये जनरल सी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करी है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में हमें क्या करना है। अब थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, तो यानी कुल मिला के मैं थोड़ा आपको एक बता दूं कि डिस्टेंस आप लोग जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। आई थिंक आप इतना जानते होगे। और अगर आप एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और यदि आप टाइम को लिखना चाहते हो इस एक्सप्रेशन में से, मेन में से, अगर आप टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ये 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए, ये आपको पता भी होंगे। अब देखो एक छोटी सी मैं बात आपको बता दूं, शायद आपको पता भी हो। एक जो डिस्टेंस होता है और स्पीड होती है और टाइम, ठीक है। इसका एक इस टाइप का मैं आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ कि मैंने छोटी क्लास में जब पढ़ता था तो मैंने देखा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि इसमें याद करने के लिए भी ऐसा समझ सकते हो कि, और एक याद भी रहता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो इनको इससे डिवाइड कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो। टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। ये कल साइन कह सकते हो, या फिर एक याद करने का तरीका था जो मैंने बचपन में इस्तेमाल करा था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो पता है उससे मेच्योरिटी आती है, और मेच्योरिटी के साथ आप लोग समझ लग जाते हो कि क्या रिलेशन होता है और कैसे यूज़ करा जाता है।
जिस किसी को नहीं पता हो तो मैंने उसको थोड़ा आसानी से बताने के लिए बता दिया कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप स्पीड इंटू टाइम कर दो, टाइम फाइंड आउट करना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, स्पीड फाइंड आउट करना है डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो। ये मैंने छोटी सी बात आपको बताई। ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो डिस्टेंस स्पीड और टाइम के बेसिस पे होते हैं। अब देखो एक स्पीड का जो फैक्टर होता है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है डाउन स्ट्रीम जो कि पानी के केसेस में आ जाता है, और एक होता है अप स्ट्रीम। ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको समझनी है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझना है, तो इतना समझना पड़ेगा कि एक होती है पानी में आपकी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड जो होती है, और एक होती है जो पानी जब आप पे लगा रहा है स्पीड। आप कैसे आप इसको समझोगे मैं जरा थोड़ा बता दूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, ये पोजीशन पे, ठीक है, आप अपनी गाड़ी के थ्रू यहाँ से जा रहे हो, इस स्पीड से जा रहे हो x किलोमीटर, या इसको u किलोमीटर पर आवर कह देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब आपसे वो कहना है कि पता कोई गाड़ी जो आपकी बोट है डाउन स्ट्रीम कर रही है अप स्ट्रीम कर रही है। ठीक है, ज़्यादातर बोट के केसेस में, पानी की स्ट्रीम केसेस में आता है। ठीक है, तो यदि आपकी बॉडी जो बोट है उसकी स्पीड u किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर, जब पानी अपनी कोई स्पीड लगा नहीं रहा, पानी अपना आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, पानी आराम से है, और आप अपनी बता स्पीड जो बोट की है उसको u किलोमीटर पर आवर से कहीं आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी की जो स्पीड है, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ जा रहे हो, ठीक, और पानी अगर यदि आप दूसरी जगह जाना चाहे, अपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल, ठीक है, तब ये कंडीशन कहलाती है अप स्ट्रीम की। ठीक है, और यदि जो आपका डाउन स्ट्रीम हो, तो जिस तरफ आपका पानी, ये जो बोट चल रही थी उसी तरफ अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी की जो स्पीड होती है वो भी उसी तरफ हो जिस तरफ आपकी बोट जा रही है, तो आपको सहारा मिलेगा, तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट में मैं आ जाता हूँ, ये तो सब आपको थोड़ा कंसेप्ट बताने के लिए मैंने बताया। देखिए डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो थोड़े कंसेप्ट आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल यदि आप अजम्पशन लेते हो एक कि लेट की स्पीड ऑफ बोट की स्पीड बताते हो आप स्टिल वाटर में, अगर पानी रुका हुआ है स्टिल वाटर में, अगर आप उसकी स्पीड को फॉर एग्जांपल x किलोमीटर पर आवर लेते हो, x ले लो u ले लो, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन करंट कह सकते हो। ठीक है, यानी कि जब पानी ने अपनी स्पीड लगाना शुरू कर दिया तो उसे आप y किलोमीटर पर आवर मान लो। तो देखो डाउन स्ट्रीम की केस की बात करते हैं तो मतलब जिस तरफ आपकी बोट जा रही है उसी तरफ, जिस तरह आपकी बोट जा रही है उसी तरफ आपको कौन देता है, पानी भी सहारा देता है, यानी कि दोनों वेलोसिटीज ऐड होंगी। वेक्टर में आप इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, वेक्टर काफ़ी आगे आपके 12th क्लासेस में आता है। ठीक है, वहाँ पर इसको आप 3D व्यू में देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अपने को जितना काम है उतना उतने बता रहा हूँ कि कोई भी दो बॉडीज़ जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हूँ तो उनकी वेलोसिटी ऐड होती है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम भी स्पीड कही जाती है। ठीक है, और अगर अप स्ट्रीम की बात हो, एक आपकी बॉडी यहाँ जा रही है यानी कि पानी आपको लगा रहा है यहाँ पर, क्या नाम है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगा रहा है, और बोट आपकी जो बोट की स्पीड है आपकी y किलोमीटर पर आ रहा है। ऐसे ना समझो, इसको कंसेप्टली अगर कहना चाहे तो x माइनस वाई कहते हैं, x माइनस वाई को हम अप स्ट्रीम कहते हैं ज़्यादातर केसेस में। क्यों? क्योंकि ये जो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर आपने बोट की मानी, स्पीड आपने मानी
स्टिल वाटर में कितनी, x किलोमीटर पर आवर। अब जो y जो लगा रहा है अपने स्पीड, आप यहाँ जा रहे थे बोट के थ्रू, बट अब वो कह रहा है कि भाई इधर चलो, पानी कह रहा है, तो उसमें एक करंट आ गया, यानी उसकी वेलोसिटी कुछ गेन हुई, और अपोजिट डायरेक्शन में गेन होने की वजह से उसके साथ लग जाता -v। ये जा रहा है x से, तो x दोनों के अगर आप ऐड करना चाहो लिखोगे तो x प्लस माइनस ऑफ वाई, तो x माइनस वाई लिखी जाती है। ये होती है अपस्ट्रीम। इतना थोड़ा कंसेप्ट बताने के बाद कुछ आई थिंक समझ में आया हो। डाउन इतना कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर यानी पानी जब अब रुका हुआ है तब आप उसकी स्पीड को आप x मान लो, और जो आप बोट को चला रहे हो कब, जब पानी आपका ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि एक तरीके से पानी भी चलना शुरू कर दिया, आपकी बोट जा ही रही थी। पानी अगर चल रहा है, अगर आपके साथ चल रहा है तो उसको आप कहोगे डाउन स्ट्रीम, अगर आपसे अपोजिट चल रहा है 180 डिग्री के एंगल पे कह सकते हो चल रहा है, तो आप उसे कहोगे डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम कहोगे ना। अपस्ट्रीम का मतलब सिंपल सा ये होता है जिस तरफ आपकी बोट जा रही है उससे अपोजिट जाएगा तो अपस्ट्रीम, और आपके साथ ही चलेगा तो आप उसे कहेंगे डाउन स्ट्रीम। इतना मुझे समझाना था। बाकी तो हमारे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा इससे और क्लैरिटी हो। देखिए एक क्वेश्चन जो हमारे दे रखा है, इसमें एक्सरसाइज हमारी है 3.5 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4th। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना पड़ता है, जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन में आखिरी में लाइन पढ़ लेते हैं, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, यानी कि स्पीड्स की बात कर रहा है। तो चलो हम एक काम करते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है 3.5 का ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 3.5 का क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड है आई थिंक सो, 4th है ये। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले देखो, जो हमने आखिरी लाइन पढ़ी हमें कह रहा है कि स्पीड ऑफ 2 कार्स बताना है, यानी कि हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी क्या माना x किलोमीटर पर आवर। अब वो किलोमीटर पर आवर में कहता है, ये मीटर पर सेकंड में कहता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीटर पर सेकंड में कहते हैं, ज़्यादातर फिजिक्स वगैरह में मीटर पर सेकंड में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ हम ऐसा यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ तो हमारा x किलोमीटर पर आवर में यूज होता है, तो इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क की बात ही नहीं है। और स्पीड ऑफ किसकी, दूसरी स्पीड हमें बतानी है, स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ी और हमें उसमें कह रहा है कि 2 कार जो है उनकी स्पीड बताना है। तो सबसे पहले मैंने पहली कार की स्पीड को x माना, दूसरी कार की स्पीड को y माना। इतना काम तो हमें करना ही होता है। दूसरा स्टेप होता है हमारा ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अजम्पशन हमारा कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे पे एक पोजीशन A है और एक पोजीशन B है, वो दोनों 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। देखिए एक आपके लिए रफ आइडिया के लिए मैं थोड़ा एक डायग्राम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, ये अभी अजम्पशन के लिए मैंने B पॉइंट मान लिया, ठीक। ये दोनों के दोनों कितने हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक। अब क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं, देखिए 100 किलोमीटर गए, 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार ने A से चलना शुरू करा, A से शुरू कर रही है, एंड अनदर फ्रॉम B, दूसरी कार B से शुरू कर रही है एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे कर रही है। इफ़ 2 कार्स ट्रेवल टू द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार है सेम डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर A, अब देखो मैं इसको केस वाइज कर लेता हूँ थोड़ा, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। व्हेन बोथ कार्स आर इन सेम डायरेक्शन, और दोनों कार जो हैं सेम डायरेक्शन में हो, तो थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। ये A पॉइंट था, B पॉइंट था, ये भी इधर आना शुरू कर रहा है, ये भी इधर आना शुरू कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी इंस्टेंट टाइम पे ये इधर पहुंच गया Q पे, B, ये भी इधर से यहाँ पहुंच गया,
ठीक, आई थिंक नीचे होगा कैमरा है ना। जब दोबारा बताता हूँ, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमें पता नहीं दोनों की स्पीड किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, हमने अज्यूम करा कि यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट क्यू माना, जिस पे ए जो बॉडी है वो जा कर के क्यू पॉइंट पे पहुँची, और बी वाली जो बॉडी है वो भी क्यू पे जा कर के स्टॉप हो गई। ठीक, तो हमें कुल मिला कर के क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। अभी देखो पूरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ तक पढ़ लिया, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड्स की बात करी, यानी कि यू की जो पहली कार है उसकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है और दूसरी कार की डिफरेंट हो सकती है। दे मीट इन 5 आवर्स। अगर दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों उनकी टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन में। अब आपको पता है टाइम इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहते हैं, छोटू से मैंने बताया था है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी पूरी इक्वेशन जो होगी उसको आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, थोड़ा देखो। अब आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ पर एक बॉडी, यहाँ जो पहली कार है वो यहाँ से यहाँ तक क्यू पर पहुँची, दूसरी भी यहाँ पर पहुँची, और दोनों ने रिजल्टेंट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दोनों के पीछे गैप बचा, वो कितना बचेगा, ए बी। ऐसे नहीं समझ सकते, देखो ए क्यू और माइनस में अगर मैं कह दूँ बी क्यू, ए क्यू में से बी क्यू हटा दें तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ए बी, है कि नहीं, ए बी आ सकता है। तो अब एक काम करते हैं, ए क्यू जो हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, हमें एक उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप ए से क्यू तक जा रही है गाड़ी और बी भी जा रही है क्यू तक, तो दोनों को टाइम लग रहा है 5 आवर्स का, ये क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि टाइम कितना बता दिया, 5 आवर्स। डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका कुछ भी हो, जो हमारा ए क्यू है यहाँ पर, स्पीड हमारे पास कितनी है, पहले कार के लिए एक्स और दूसरी कार के लिए वाई। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें दैट इज़ ए क्यू, वो अगर निकालना है तो हम स्पीड यानी कि एक्स या फिर वाई इंटू में टी कर दें तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा ए क्यू, है कि नहीं। ए क्यू निकालने के लिए दैट इज़ डिस्टेंस, वो क्या होगा, स्पीड पहली कार की हमारी स्पीड कितनी है एक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, माइनस में 5 इंटू वाई, ऐसे ही उधर भी हो जाएगा। दूसरी कार की स्पीड कितनी होगी वाई और 5 टाइम्स लग रहा है, तो यानी कि, और ए बी जो है इक्वल टू ए बी कितना 100 किलोमीटर, क्वेश्चन पहले की बनता 100 किलोमीटर, है ना। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप किससे 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस में वाई इक्वल टू कितना हो 20, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो कोस्ट, अब मैं आपको केस सेकंड यानी कि जो उसका दूसरा केस है, जो दूसरी कंडीशन भी हमें दे रखी है, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली क्वेश्चन हमने पहले केस से बनाई या पहली कंडीशन से बनाई। यहाँ तक हमारा हो गया, कहाँ तक, डिफरेंट स्पीड्स हो गया, दे विल मीट इन 5 आवर्स हो गया। इफ द ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, दोनों कितने घंटे मीट करती, 1 आवर में। देन व्हाट आर देयर स्पीड्स, यानी कि व्हेन बोथ कार्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन तो फिर अलग अलग हो जाएगा ना। अपोजिट डायरेक्शन, एक बॉडी यानी कि ए पॉइंट से पी पॉइंट तक, ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये भी यहाँ से यहाँ तक आ रही है। फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट पे मीट कर रही है, मान लेते हैं, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, है ना। तो देखो अगर हम यहाँ कहना चाहें
डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूँ। ये ए है, ये है बी है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। बॉडी ए ने, एक बॉडी जो पहली थी कार, उसने ए से चलना शुरू करा। फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट पर आकर के रुक गई। बी ने शुरू करा, ए भी पी पे आकर रुक गई। थोड़ा मैंने गैप दिखाया है बट गैप एक्चुअल में होगा नहीं, ये तो अजम्पशन के लिए दिखाया मैंने। ठीक है, तो पी पॉइंट पे मान लिया कि ये दोनों कार आकर के मीट करती हैं। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, सेम डायरेक्शन में ये यहाँ जा रही थी, ये भी यहाँ जा रही थी, है। तो अगर यहाँ मीट करती हैं तो अगर हम कह सकते हैं ए पी प्लस ये वाला डिस्टेंस हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है बी पी दैट इज इक्वल टू ए बी। कह सकते हैं? नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, ये जो ए पी है, बी पी है और ए बी है, ये तीनों डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। तो डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर ए पी की बात कर रहे हैं, ए पी यानी एक पॉइंट से कौन सी कार स्टार्ट करती है फर्स्ट, उसकी स्पीड है एक्स, टाइम उसे लग रहा है 1 आवर, यानी कि 1 लिखने को बराबर है। और यहाँ पर बी पी यानी कि बी पॉइंट से दूसरी कार जो सेकंड कार है उसकी स्पीड हमने क्या मानी थी, वाई। टाइम कितना लग रहा है 1, एक वस्तु कितना होगा 100। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब तो कुछ नहीं, फ्रॉम ये इसको ऐड ही कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20, यही था। ऐड करते हैं तो 2x इक्वल टू कितना होगा 120, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से हमने x की वैल्यू तो निकाल लिया। इसको किसी में डाल दो, फॉर एग्जांपल इसमें डाल देता हूँ मैं, यानी कि 60 है प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। कह सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, तो पहली कार की स्पीड होगी इस, पहली कार की स्पीड का मैंने x माना था तो वो है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमने इसका पहला क्वेश्चन करा। बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं। इस एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन था इस रिलेटेड। बाकी देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने जो आपको थोड़ा एक स्पीड के केसेस में बताया था कि स्पीड हमारी जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाली होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सरसाइज हमारी कौन सी 3.6 एक्सरसाइज है, और इसमें हमारा क्वेश्चन दे रखा है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है कि ऋतु कैन, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है आखिरी की स्पीड। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ इट्स द करंट। यानी कि लेट करते हैं, सबसे पहले अजम्पशन करना होता है, आपको बता रखा है। लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ हर बोट लिखे उसकी बोट की, इन स्टिल वाटर, ये पानी रुका होगा क्या होगी, बी x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर हम करना चाहें, एंड स्पीड ऑफ हर बोट इन करंट कह लो, करंट उन्होंने वर्ड यूज़ करा है क्योंकि जब पानी में कुछ अपनी वेग आ गया यानी कि स्पीड आ गई कुछ, तब उसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा सकती है, सेम में लगा सकती है, तो करंट के तौर पे इसने इस्तेमाल करा है। ठीक है, वर्ड इस्तेमाल करा है। तो अब लिखते हैं ATQ। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, अब ये रो वगैरह का हमें तो कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमें तो खाली इतना वर्ड समझ में आ रहा है डाउन स्ट्रीम, और एक समझ में आ रहा है अप स्ट्रीम। जो पूरा क्वेश्चन हम थोड़ा एक एग्जामिन करते हैं थोड़ा। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर्स इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर वो डिस्टेंस है 2 आवर्स में कवर करती है ना। एंड अप स्ट्रीम से 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स। थोड़ा देखो समझने वाली बात क्या है, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, तो अप स्ट्रीम यानी कि स्पीड हो गई है, समझे। अच्छा देखो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब जानते हो, x प्लस वाई
इक्वल टू डिस्टेंस, ये स्पीड हो गई। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू आप कह सकते हो कितना 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और सिमिलरली एंड कह सकते हो, दूसरा कह रहा है कि एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस, ये तो स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करा और कितना है 2 आवर्स है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तब इसको एडिंग करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्व कर लेते हैं तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू 12 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। किसी भी एक में डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें डाल दिया y इक्वल टू 10 माइनस 4, 6 आ गया। तो y इक्वल टू 4, ये आ गई वैल्यू दूसरी भी। हमें निकालना क्या था, स्पीड ऑफ, हेंस स्पीड ऑफ हर बोट, उसी बोट की इन स्टिल वाटर, पानी रुका होगा, इस कितनी निकल गई x मानी थी और x की वैल्यू हमारे पास है 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखा था और टाइम दे रखा था आवर्स में। एंड स्पीड ऑफ हर बोट इन किसमें, करंट, तो पानी की स्पीड पकड़ी अपनी, तब कितना हुआ, यस y किलोमीटर मानना था, वो कितना आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ही, ये 3.6 में ही है दूसरा क्वेश्चन भी। ये कह रहा है रोहित ट्रेवल्स, ये पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के हम आखिरी पढ़ते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस रेस्पेक्टिवली। दो इसमें कंडीशन, दो इसमें ऑब्जेक्ट्स का नाम ले रखा, तो हमें असम्पशन भी वही लेनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ, पहली बात करिए ट्रेन की, ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में ही आती है। एंड स्पीड ऑफ, दूसरा क्या है बस है, बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक, थोड़ा थोड़ा जल्दी करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज 80Q। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखिए कह रहा है रूही ट्रेवल्स, रूही जो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर टू आवर होम। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, घर के तक का है, यहाँ से जा रही है फ्रॉम होम, घर तक का उसका पूरा डिस्टेंस कितना 300 किलोमीटर, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। आधा वो करती है किससे, बस से करती है, आधा मतलब कुछ डिस्टेंस जो कवर करती है वो ट्रेन से करती है, बाकी बस से करती है। ठीक है, शी टेक्स 4 आवर्स, तो टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है, उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर अगर वो जा रही है किससे, ट्रेन से, और रिमेनिंग बाय बस 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जा रही है, टोटल उसको कितना जाना 300, तो बाकी कितना बच गया 240, यानी 240 किलोमीटर हो जाएगी किससे, आपकी बस से। यानी 60 किलोमीटर किससे जाती है, ट्रेन से, और 240 किलोमीटर जा रही है अगर वो बस से, तो उससे कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स। अब इसको थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। 4 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि टाइम आपको दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ज़रा एक बात बताओ, अगर आपको ट्रेन का डिस्टेंस पता है कितना लग रहा है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर लग रहा है ना, और स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी x मानी थी प्लस, तो यानी ये तो पहला टाइम आ गया, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेसिटी ना जाना है, तो करने का ये भी कर सकते हैं कि इसको पहला T1 मान ले, फिर T2 मान ले, फिर वो करे, वो बेकार है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि पहले आप ट्रेन की स्पीड को लिख लो, फिर बस की स्पीड को लिख लो, टोटल टाइम लिख दो, टाइम कितना लगा बस से जाने, ट्रेन से आने में, फिर टाइम कितना लगा बस से जाने में, को टोटल कितना लगा 9 आवर्स। ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म कर लो, जल्दी हो जाएगा। 60 अपॉन में हमने x करा, और फिर बाकी 240 किलोमीटर बचा,
आउट ऑफ 300 जो कि कवर करेगी बाय बस, और बस की स्पीड हमने मानी y इक्वल्स टू कितना होगा 9 था क्या था सी टेक्स 4 है। तो अब क्या करते हैं, इस पूरी क्वेश्चन को हमें दिख रहा है कि यहाँ से इससे कुछ हो सकता है, 4/4 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 15 अपॉन में x प्लस इसको डिवाइड करते हैं तो 60 अपॉन में y इक्वल टू 1। अभी क्वेश्चन 1 माना है, ठीक है। अभी आगे देख सकते हैं, उसमें और भी कुछ हो सकता है। और दूसरी कुछ कंडीशन हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर हो गया था, इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर किससे जा रही है, ट्रेन से, एंड रिमेनिंग बाय बस 100 किलोमीटर अगर वो किससे जा रही है, ट्रेन से, बाकी कितना बच गया 200 किलोमीटर बस से जाएगी। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट और लगेंगे, यानी कि 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे और 10 मिनट। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, देखिए पहली बात तो हमें ट्रेन का टाइम लिखना है, तो टाइम इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ने 100 किलोमीटर कवर करा बाय ट्रेन, स्पीड थी ये, तो ये आपका टाइम आ गया बाय बस, प्लस बाकी किधर रिमेनिंग बचा 200 अपॉन में y स्पीड ऑफ सेकंड, कोई बस कह सकते हो ना। तो कितना लग रहा है 4 कह सकते हो, 4 आवर्स तो लग ही रहा है, प्लस आप कह लो कितना 10 मिनट्स अपॉन 60 ऐसा कह सकते हो, या फिर इसको अगर वैसे कर सकते हो तो 10 अपॉन में 60 ऐसे कहते हैं। 10 मिनट्स को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो इन आवर्स, ठीक। इसको से काट डालते 1/6 हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं, 100 अपॉन में x 200 y, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो 24 25 अपॉन में कितना 6 हो गया, ठीक। अब पूरी क्वेश्चन को अगर आप किससे कुछ डिवाइड कर सकते हैं, इस पूरी क्वेश्चन को अगर आप 1/25 से मल्टीप्लाई कर दो या 60 से मल्टीप्लाई भी कर दो, थोड़ा काम बन सकता है। 60 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से कर दो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 से कर दो। देखो इसको अगर इससे करते हैं तो आपका 4 आएगा, इसको अगर इससे करते हैं तो 8 आ जाएगा, है ना। तो इसको चलो काम कर 60 हटा दो अभी, तो 1 अपॉन में 125 से अगर करते हैं मल्टीप्लाई, देन वी गेट 4 अपॉन में x प्लस कितना 8 अपॉन में y इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन में 6, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने दूसरी मान ली। अब एक काम कर सकते हैं थोड़ा देखने के लिए, 15 अपॉन में x है प्लस 60 अपॉन में y है इक्वल टू 1 है। दूसरी इक्वेशन 4 अपॉन में x प्लस y है, y घर 8 अपॉन में y इक्वल टू 1/6 है। कुछ मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड कर लेते हैं। देखें यहाँ तो कितना करें, या 15 है, और अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्सिटी बनना जाए, इसमें मैं नहीं कर रहा, मल्टीप्लाइड बाय किससे 4 से कर दें, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दें, तब कुछ काम आसान पड़ जाए। तो यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 60 अपॉन में x, और अगर इसको करते हो 240 अपॉन में y इक्वल टू कितना हो गया 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 15 यानी 60 अपॉन में x प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हो 1, वो कितना आएगा, कितना 120 अपॉन y इक्वल टू 15 अपॉन में 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ये पूरी इक्वेशन हमने फॉर्म करी। आप 1/x को u लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो इक्वेशन फॉर्म करी, अब इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 या 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो यानी 3rd इक्वेशन पर लिखनी पड़ेगी 60 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इक्वल्स टू 4 है, 60 अपॉन में x प्लस 120 अपॉन y इक्वल्स टू 15 अपॉन में 6।
माइनस कर देते हैं अगर हर जगह से, तो यहाँ से ये पूरा तो कैंसिल आउट हो गया। 240 यानी कि 120 अपॉन वाई आ जाएगा। 240 माइनस 120 अपॉन वाई, ठीक। इसको माइनस करते हैं तो अगर आपको 1/15/6 हो जाएगा, ठीक। और सॉल्व कर लेते हैं। 120 अपॉन वाई इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कितना, 240 24 माइनस 15 होल अपॉन में कितना 6 हो गया। तो इसको माइनस करते हैं 120 अपॉन में वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको इससे माइनस कर दो कितना आ जाएगा 5 और 9/6 दैट इज 3/2। इसको 3 को इससे काट डालते हैं तो कितना 4 आ गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। 120 था, ये 9/6 आया तो उसको 3/2 कर दिया, 3 को इससे काट दिया और इसके मल्टीप्लाई कर दिया, 80 आ गया, ठीक। अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट वाले में डाल देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 में हमने डाला, थोड़ी आपकी बार लंबी हो गई वीडियो को ज़्यादा, वाई आई थी ना, तो एक्स को रहना दो 60 अपॉन में 80 इक्वल टू 1, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। 15 अपॉन में एक्स आ गया इक्वल टू इसको से काट डालो तो 3/4 आ जाएगा, 1 माइनस में 3/4। कुछ स्टेप समझ में आ रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है तो समय, बट आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूँ। फिर आप क्या करेंगे, 15 अपॉन में एक्स जो है दैट इज़ 4 माइनस 3 यानी 1/4, तो आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू 60 आ गई, ठीक। तो हेंस पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, इस एक्स वाई की 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ किसकी, बस इस 80 किलोमीटर पर आवर। ये तरीके से इस तरीके से हमने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, उसको और जो एक्सरसाइज एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसका 3.67 से पहले 6 से पहले ही है, वो मैं आपको दोनों नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी वीडियो हो गया है, फिर आप कहोगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है ना। तो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको इसमें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।